नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांग्रेस में दरार बढ़ती जा रही है। खबर तो यहां तक की है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए दावेदार ही नहीं मिल रहे हैं। बड़े नेताओं ने राम नाम की लहर से घबराहट चालू कर दी है और हाथ खड़े कर दिए हैं। नए चेहरों की तलाश में जुटी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इधर बीजेपी मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर खूंटा गाड़ने के दावे कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में अब कम ही वक्त बचा है। चुनाव से पहले देश भर में इस वक्त राम नाम की लहर है। बीजेपी भी इसी लहर पर सवार होकर और विकास कार्यों की दम पर लोकसभा चुनाव में 400 सीटें लाने का दम भर रही है। जाहिर है कि कांग्रेस को भी यह अंदाजा है कि इस लहर का फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। इसके बाद भी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने के दावे कर रही है, लेकिन एमपी से कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव हार के डर से चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया है कि वो ना तो रायगढ़ और ना ही भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की खंडवा से लोकसभा चुनाव लड़ने के बजाय राज्यसभा जाने के लिए जुगाड़ में लगे हैं। वहीं भिंड से पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद राम सिंह और मुरैना से श्योपुर से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने भी पार्टी के सामने चुनाव न लड़ने की बात रख दी है। वहीं कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह राहुल भैया ने भी साफ साफ कह दिया है वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के दिग्गज चुनाव लड़ने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान कुछ नेता अभी भी कार्यकर्ताओं की हिम्मत बांधने में जुड़े हैं। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा का कहना है कि पलायन तो कर नहीं सकते, संघर्ष करेंगे, और जो नेता चुनाव न लड़ने की बात कर रहे हैं उन्हें एक बार फिर विचार करना चाहिए। वही पार्टी के प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे अब्बास हफीज अपना फर्ज निभाने में लगे हैं। वह अभी भी कह रहे हैं कि इन सबको लेकर बीजेपी द्वारा फैलाया गया भ्रम है, कोई डरा हुआ नहीं है। पार्टी जिसको कहेगी वो चुनाव लड़ेगा। युवाओं को मौका देने के लिए कुछ नेताओं ने मना भी किया है। जाहिर है कि बीजेपी ने जिस संकल्प के लिए सालों संघर्ष किया वो अब पूरा हो चुका है। लिहाजा बीजेपी के उस संकल्प का चुनावी मालेज देने के पीछे नहीं हटेगी। शायद इसलिए बीजेपी का दावा है कि एमपी की 29 सीटें इस बार उसकी झोली में आने वाली हैं। साथ ही पार्टी का यह भी साफ कहना है कि मोदी जी के विजन और योजनाओं को जनता ने आशीर्वाद दिया है। जनता आगे भी कांग्रेस को इसका जवाब देगी। दूसरी ओर कांग्रेस भी ये मान रही है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद कमजोर हुई है। इसके बाद कई नेताओं ने पार्टी को अलविदा भी कह दिया, तो कई नेता टिकट न मिलने से मुंह फुलाए बैठे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए जिताऊ उम्मीदवार खोजना वाकई चुनौती से कम नहीं है। खैर, कांग्रेस के ये दावे कर रही है कि चुनाव दम से लड़ेंगे और सबको चौंकाएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है।